दर्शक सतलोक वार्ता चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज मैं ऐसा एक समाचार आपको देने वाला हूँ जो कि बहुत ही खुश खबरी है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी काफी दिनों से जेल में था, आप सब जानते हैं। बीच बीच में उनकी केस बाइज्जत बरी होते जा रहा था, लेकिन आज ऐसा एक समाचार आया है जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सभी केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो प्रिय दर्शक, आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, जगत गुरु की जो सभी केस बाइज्जत तो बरी हो चुके हैं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल से निकलने वाला भी है। उनको जमानत मिल गया है, जो कि आज मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूं, आप सुनिए। नजर आ रहे हैं तो आपसे भी अपील है कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मेरा नाम युद्धवीर दास है जी, धनास से। आज हमारे गांव में इतनी खुशी है, रामपाल नहीं आए, राम आए 12 साल के अंदर, और पूरे गांव में आज दिवाली बनेगी और खुशी होगी। 12 साल में न्याय मिला है। न्याय जो है आज जो है गुरुजियों का जो न्याय मिला है, ये पूरे देश में खुशी की लहर है। पूरे देश में जो है लड्डू बट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं भक्त लोग सभी। और जो है झूठ और सच्चाई का आज फैसला हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी। आज न्यायालय ने फैसला कर दिया है और गुरुजी बाहर आ गए। तो किस समय आ सकते हैं? कल 5 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे गुरुजी। तो कितने दिन तक संघर्ष रहा है? संघर्ष 12 साल हो गए, आज 12 साल से भी बल्कि ऊपर ही हो गए। बहुत संघर्ष किया है गुरुजियों ने। 14 साल हो गए और अंदर रहने के बावजूद भी संगत बहुत अपने नियमों पर ही, नियम के अलावा बाहर कोई भी संगत का और गुरुजी कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी किसी तरह का पहले भी कोई इल्जाम नहीं है गुरुजियों पे। और ये राजनीति के तहत ही अंदर डाले गए थे और राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है। आज गुरुजी बाहर आ जाएंगे, सब केसों से बरी हो गए। तो कितने केस टोटल चल रहे हैं? कोई केस नहीं बचा, अब सब केस फारिग हो गया, कोई भी केस नहीं बचा। टोटल कितने केस लगाए गए? टोटल तो बहुत ज्यादा केस थे, लेकिन धीरे धीरे सारे केस, वो 3 केस थे अभी लास्ट में, तो 2 पहले बरी हो गए थे, एक ये बचा था, ये भी फारिग हो गया। सभी केसों से जमानत होगी। हमारा नाम है रामेश्वर दास। आज जो है जमानत है जी, क्या कहना है? हम यही कहना चाहिए, झूठों का पर्दाफाश हो चुका है। गुरुजी को नया जेल में रखा गया और हमें पूरी पूरी उम्मीद थी वे बरी आएंगे महाराज जी, क्योंकि सच्चाई से पर्दा उठ चुका है। वो तो आने ही थे और जितने भक्त लोग हैं पूरे देश में विदेश में जहाँ भी पता लगा वही खुशियाँ मनाई जा रही है। बस क्या क्या किया आज यहाँ पे? आज हम लड्डू बांट रहे हैं। आप देख रहे हैं, अभी लड्डू उल्टे हैं, खुशी मना रहे हैं हम। ये गांव वाले जितने भी यहाँ हमारे गांव में भी खुशी की लहर। हमारा मेरा नाम है भाई साहब, गांव में मेरा कहते हैं, वैसे नाम सुरेंद्र है। तो जैसे ही पता लगा है अब हमारे गुरुजियों की जमानत हो गई है, हमारे गांव में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। हरे घर में खुशी के वे हो रहे हैं और सभी घरों से निकल के आश्रम की तरफ आ रहे हैं। तो जिसे हमें प्रशंसा है। जैसे गलत वे लागे सरकार ने होकर रखा था हमारे गुरुजियों को, आज वे मुक्त हो गए हैं, जमानत हो गए हैं उनकी, आराम आश्रम के पास आ गए हैं। कुछ तो और आने वाले हैं। कितने खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। देख ले भाई साहब, आप जाए गांव में लोग घरों से निकल रहे हैं, आ रहे हैं साइड में, सभी ने कह रहे हैं भाई देखो सच्चाई की जीत होती है हमेशा। कितने दिन तक दबाव रखेंगे? फिर से एक बार आपको नमस्कार है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी हमेशा कहते थे, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे कि आप देखोगे महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर को कैसे परेशान किया गया, लेकिन जगत गुरु जैसा परेशान उन्होंने तो नहीं हुआ, इससे ज्यादा ही हुआ, क्योंकि उनको वनवास में जाना पड़ा और बहुत सारे यातनाएं उनको सहना पड़ा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को बहुत सारे यातनाएं सहना पड़ा। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी
जेल से निकलने वाला है, उनको जमानत मिल गया है, जो कि आप लाइव प्रूफ देखे होंगे। ये हवाई में बात नहीं हो रहा है, ये 100% सही बात है। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज देश में प्रमाण कर दिखाया, जगत में प्रमाण कर दिखाया, सत्य कभी पराजित हो ही नहीं सकता। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को भी पराजित हो ही नहीं सकता। तो उनकी भगवत में आज इतने खुशी की माहौल है, जो कि लाडू बांट रहा है। और उनकी भगवत वर्षों से इंतजार किया था कि उनकी गुरु कब जेल से बाहर आए, लेकिन आज पूरा हो गया। उनको जमानत मिल गया और जगत गुरु कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जगत गुरु आज जो कुछ भी किया है, जगत कल्याण के लिए किया है, मनुष्यों की कल्याण के लिए किया है। लेकिन हम लोग उनको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आम आदमी जो है, आम आदमी की समझ से बाहर होते हैं तत्वदर्शी गुरु, महान गुरु। और अगर हमारे देश में देखोगे तो ये देश संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है। यहाँ बहुत सारे मुनि पैदा हुए, बहुत लीलाएं की, बहुत सारे मैजिक जैसा काम किया, लेकिन आज सभी को इतिहास में पंजीकृत किया गया है। तो आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का जो इतिहास, ये बहुत बड़ी इतिहास बनेगा और विश्व में फैलेगा। जगत गुरु की पूजा हो रहा है, आगे और भी ज्यादा पूजा होंगे। उन्होंने कई बार कहा है, विश्व में एक ही धर्म रहेगा, वो है मानव धर्म। सभी धर्मों को एक करके एक ही धर्म रहेगा, मानव धर्म। और ये समय जो है 1000 साल तक चलेगा। ये 1000 साल तक सत्ययुग होगी, सत्ययुग हो रहा है। देखिए आज पूरे विश्व में क्या माहौल है, क्या युद्ध की समाचार हो रहा है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में कुछ अलग ही देखने को मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि जगत गुरु के ऊपर विश्वास करें, जितना जल्दी हो सके उनसे नाम दीक्षा लेके अपना आत्मकल्याण हम आप कर सकते हैं। और जगत गुरु कोई आम संत तो है नहीं, क्योंकि विश्व में एक ही तत्वदर्शी गुरु होता है, एक ही सदगुरु होता है, जो जब आता है तो विश्व में कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज देते हैं जो कि सबको पसंद होता है और सबको पसंद ना भी होता है। लेकिन जिसको पसंद होता है वो अपनी आत्म कल्याण करते हैं, और सदगुरु आत्म कल्याण की बात करते हैं और भक्तों को सही नाम दीक्षा देके यहाँ से मुक्त करके अपनी धाम में ले जाते हैं, जिसे कहते हैं सत्य सनातन धाम। तो दर्शक आज इतना ही है, आगे मिलेंगे, तब तक कहेंगे आप स्वस्थ रहे, सदलोक वार्ता चैनल को फॉलो करता रहे, सब्सक्राइब।